देश विदेश और पूरे हरियाणा में निरोगी दादी के नाम से मशहूर पानीपत के गांव सुताना की सबसे बुजुर्ग महिला आशा देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। बता दें कि उन्होंने 103 साल की लंबी उम्र जीकर दुनिया को अलविदा कहा। उनका परिवार दावा करता है कि वो अपने 103 साल के जीवन में कभी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई, लेकिन अब जब उनका निधन हुआ है तो ये बात सामने आई है कि उनकी मृत्यु किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक हादसे की वजह से हुई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि परिवार ने बताया कि 11 जनवरी को वो अपने बाथरूम में फिसल गई थी, जिससे उनका कूल्हा टूटा, जो अंत में उनकी मृत्यु का कारण भी बना। फिलहाल 21 जनवरी को उनके गांव में ही उनकी तेरहवीं की जाएगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि समय की लंबी लकीर को अपने अनुभवों से सींचने वाली और एक सदी से भी अधिक का इतिहास अपनी आंखों में समेटने वाली आशा देवी 103 साल निरोगी रहकर ये जीवन जीकर गई। वो अपने पीछे भरा पूरा परिवार छोड़ गई हैं। उनके पौत्र सुशील कुमार यमुनानगर में जिला परिषद के सीईओ हैं। वो एक एचसीएस अधिकारी हैं। परिवार ये दावा करता है कि वो कभी भी अस्पताल में भर्ती नहीं हुई और यहाँ तक कि वो जब तक जीती रही, ना ही उनकी आंखों की रोशनी गई, ना ही उनकी यादाश्त गई। वो बिल्कुल निरोगी रही। हालांकि आजकल अगर देखा जाए तो बुजुर्ग भी कई बीमारियों की चपेट में धीरे धीरे आने लगते हैं, जिसमें कि आंखों की रोशनी जाना, कम सुनाई देना या याददाश्त का कमजोर होना होता है। लेकिन ये लक्षण आशा देवी में नहीं देखे गए। गांव के लोगों का कहना है कि आशा देवी का निधन केवल एक परिवार की क्षति नहीं है, बल्कि उस आखिरी पीढ़ी का विदा होना है जिसमें भारत को गुलामी से आजादी और फिर आधुनिकता के शिखर तक पहुंचते देखा। क्योंकि आशा देवी गांव की सबसे उम्रदराज महिला थी। देखिए रिपोर्ट। सर आपका करण सिंह है। माता जी का किस उम्र में निधन हुआ है और उनसे जीवन से जुड़ी थोड़ी बातें हमें हाँ। शेयर करें। माता जी की उम्र 103 साल हो गई थी और उसने न सारा ज़िंदगी बहुत संघर्ष से निकाली। हमारा परिवार भी उसी के पालने का है। एक 1942 में 82 में पिताजी एक्सपायर हो गए थे। उसके बाद परिवार को उसी ने संभाला और बहुत उसके आज भी सेहत बहुत अच्छी थी। आज तक ज़िंदगी में कभी हॉस्पिटल उसे न जाना नहीं पड़ा, एक बोतल भी ग्लूकोज की कभी नहीं चढ़ी और बिल्कुल ठीक ठाक हो रही। अब लास्ट में जब समय आ गया तो बाथरूम में फिसल के गिर गई, कुल्ले में चोट आ गई और तीसरे दिन ही अगले दिन हमने हॉस्पिटल में दाखिल की। 11 तारीख को 12 को एक्सपायर हो गई। एकदम हार्ट काम करना छोड़ गया और एक्सपायर हो गई। पहली बार हॉस्पिटल गई। पहली बार हॉस्पिटल गई ज़िंदगी में। जैसे आज के जीवन काल में खाना पीना जो है काफ़ी ख़राब हो गया है और जो है 40-45 की उम्र में जो कई बीमारियां आ जाती हैं, शुगर की जैसे, क्या इस तरह की कोई बीमारी? ना इस उसका कुछ भी बीमारी नहीं थी शरीर में, बिल्कुल वो स्वस्थ थी। तीनों समय खाना लेती थी, कोई किसी किस्म की भी कोई उसको बीमारी नहीं थी। अच्छा, परिवार में कौन कौन है? उसके 3 बेटे हैं, 3 बेटियां थी। वो शादीशुदा थी और तीनों बेटे भी ठीक ठाक हैं। उनके आगे 3 पोते हैं, पुत्र हैं, जो एक तो एचसीएस है और सारे अपने काम पे लगे हुए हैं, ठीक ठाक है, भरपूर परिवार है। अच्छा, कभी जैसे पिताजी की आपकी 1982 में मौत हो गई तो पिताजी की कमी तो देखो रहती ही है। हाँ। वो तो पूरी, लेकिन माँ ने संघर्ष किया। हाँ। कमी महसूस होने नहीं दी। लेकिन उसने एक दिन भी हमने पिता की कमी के महसूस नहीं होने दिया और सारा परिवार उसने एकजुट करके रखा और सारा कुछ ठीक ठाक से जीवन व्यतीत हुआ। अब आखिरी के दिनों में कैसी सेहत रहती थी? किस तरह, कितना वजन उनका था और क्या कभी बीमारी से परेशान आप लोगों को किया? ना उसको कभी हमारे को सेवा करने का भी मौका नहीं दिया। वो अपने आप अपना सारा काम कर लेती। सुबह 7 बजे उठ के स्नान करना और भगवान का भजन करना और उसके बाद नाश्ता करके आराम से ठीक ठाक रहती थी। बल्कि वही हमारे को काम बताती थी सारा कुछ। आज भी घर की मालिक वही थी। जैसे आप गांव सुताना से हैं तो ग्रामीण क्षेत्र में कृषि पर आधारित आपका परिवार रहा हुआ, क्या खेती बाड़ी भी उन्होंने की अपने जीवन? हाँ, उसने ना हड़ छोड़कर सारा काम वो करती थी। पशु भी रखती थी कहीं और अपने आप ही इतने थे सारे गांव में, उसके पशु भी अलग ही रहते थे, इतनी सेवा करती थी। महिलाओं को एक कमज़ोर नारी के रूप में देखा जाता है।
अधिकतर भारत में अगर बात करें तो वो एक महिला होते हुए उनके पति भी एक्सपायर हो गए थे, तो खेत में जाना, डर लगना, इस तरह की बातें उन्होंने काफ़ी फेस करी होंगी। हाँ, ना उसने कभी ऐसी हमारे सामने कभी भी उसने ऐसी नौबत नहीं आनी दी। और उस तो इतनी जैसे आदमी भी नहीं होता इतना तगड़ा डेट उसका था, वो कभी भी नहीं डरती थी। ठीक है जी। अब क्रिया कब है सर उनकी? उसकी 21 जनवरी को है, 12 से 1, यहीं सुताना गांव में।